नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सबके मन में हमेशा एक सवाल रहता ही है कि हम कब अपने जीवन में सफलता को अर्जित करेंगे। हमारे जीवन का ऐसा समय कब आएगा जो गोल्डन पीरियड कहलाए, जिसमें केवल हमें सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। कब हम हमारे जीवन में हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ऐसी कौन सी आयु होगी हमारी जब हमारे जीवन में तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस प्रश्न का जो कोर छुपा हुआ है वह कहाँ है, उसका रहस्य क्या है। उसका रहस्य है हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत। सामुद्रिक विज्ञान के अंदर हस्तरेखा विभाग में भी इसका अर्थ है, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कुंडली के आधार पर, कि कुंडली के आधार से हमें कैसे पता चलेगा कि वह समय कब है हमारी आयु का, जब हमारे जीवन में हमारा वो सुनहरा समय आएगा जिसे हम कहते हैं भाग्य उदय। कि कब होने वाला है हमारा भाग्य उदय। तो भाग्य उदय से संबंधित पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देती हूं। काफी लोगों की ऐसी सोच होती है कि भाग्य उदय का अर्थ होता है कि अब हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है, हम हमारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा करने वाले हैं। किसी प्रकार की ना आर्थिक परेशानी, ना मानसिक परेशानी, ना पारिवारिक परेशानी, अब कुछ भी नहीं होने वाला, अब हम हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसका अर्थ भाग्योदय नहीं होता है कि जीवन में कोई तकलीफ ना आए। भाग्योदय का अर्थ क्या होता है वह समझने का प्रयास कीजिए। भाग्योदय का अर्थ होता है कि जीवन में वो सुनहरा मौका मिलना जो प्रकृति ने आपके लिए निर्धारित किया है, कि इस राह पे आपको चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, वह होता है भाग्य उदय होना। ना कि भाग्य उदय का अर्थ कि हमारे जीवन में अब तकलीफें नहीं आएंगी। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो इस जीवन में कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। यह तो जीवन का नियम है कि बिना जीवन कष्ट तो अधूरा है। हर समय हर पल कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई समस्या हमारा इंतजार तो हमेशा करती ही रहती है। लेकिन यहाँ पे भाग्य उदय का अर्थ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाग्य का उदय होने का अर्थ ये होता है कि प्रकृति यानी हमारा भाग्य जो है उस समय हमें सुअवसर प्रदान करता है जिस पर चलकर हम हमारे मार्ग को निर्धारित कर सकते हैं कि अब हमें इसी मार्ग पर जीवन काल में चलना है। यानी वो सुअवसर प्रदान होता है जिससे हम अपने मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं जीवन के। उस मार्ग पर चलते हुए बेशक कष्ट आएंगे, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप उन कष्टों को दूर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यह अर्थ होता है भाग्योदय का। अब इसका पता कैसे लगाया जाए कि भाग्योदय आयु में कब होने वाला है, किस वर्ष की आयु में होने वाला है। तो इसका बहुत ही सरल तरीका होता है, आपकी जो जन्म पत्रिका है उसका जो नवम भाव है, उस नवम भाव में क्या अंक लिखा हुआ आ रहा है, कुंडली के नवम स्थान में कौन सा अंक आ रहा है, उस अंक का जो राशि स्वामी है उससे निर्धारित होता है कि आपका भाग्योदय काल कब होगा। या फिर उस भाव में जो ग्रह स्थित है, नवमेश और भावेश दोनों की स्थिति को देख लेना यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि उनमें से सबसे ज्यादा ग्रह बली कौन सा है। दोनों में से जो ग्रह बली होगा उस उम्र में व्यक्ति का भाग्योदय जो है वह प्रारंभ होगा। तो इसको ऐसे समझिए कि नवम भाव में सिंह राशि उदित हो रही है। नंबर क्या लिखा होगा? 5। तो 5 अंक लिखा हुआ है, उसका स्वामी कौन है? यहां पर सूर्य। तो यदि नवम भाव में सूर्य हो, नवमेश कौन हो? सूर्य हो, या फिर यहां पर सूर्य स्थित हो, राशि चाहे कोई भी हो, लेकिन क्या हो, यहां पर सूर्य स्थित हो, दोनों में से जो बली रहेगा उसमें से हो जाएगा भाग्योदय। अगर मान के चलिए यहां पर केवल 5 नंबर लिखा है, नवमेश क्या है यहां पर? सिंह। सिंह का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य यदि यहां पर बन जाते हैं भाग्योदय के कारण, तो होगा आपका भाग्योदय आयु के 22 से 24वें वर्ष के मध्य में। यदि यहां पर लिखा हुआ हो 4 नंबर, तो 4 नंबर का अर्थ हुआ यहां पर जो राशि उदित हो रही है कौन सी हो रही है? कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी हुआ चंद्रमा। तो नवमेश कौन होगा? चंद्रमा होगा। तो ऐसी स्थिति में भाग्योदय काल जो रहेगा यानी आयु रहेगी वो रहेगी 24 से 25 वर्ष।
यदि नवम भाव में मंगल स्थित हो या फिर मेष व वृश्चिक राशि उदित हो रही हो, जिसका स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ, तो होगा आपका भाग्योदय काल 28 से 32वें वर्ष के मध्य में। यहां पर आपको प्रदान करेगी प्रकृति व सुअवसर, जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन लाकर जीवन में सफल हो सकते हैं। वह परिवर्तन जो है वो कौन तय करेगा? स्वयं प्रकृति तय करेगी। और आपको अपने कर्मों के माध्यम से अपने मार्ग को आसान बनाते हुए आगे बढ़ना है। बुध, यानी यहां पर क्या होना चाहिए? या तो बुध ग्रह लिखा हुआ हो या फिर लिखा हुआ हो यहां पर 3 व 6 नंबर, यानी मिथुन और कन्या राशि यहां पर क्या हो रही हो? उदित हो रही हो। तो ऐसे में भाग्योदय काल रहता है आपके आयु का 32 से 36 वर्ष। सबसे जल्दी भाग्योदय करने वाला ग्रह कौन सा है? ग्रह है गुरु। यदि यहाँ पर गुरु लिखा हुआ हो किसी भी राशि के सामने, या फिर यहाँ पे क्या लिखा हो 9 या 12, यानी नवमेश कौन हो गए? बृहस्पति देव। तो सबसे पहले भाग्योदय कराता है, सबसे कम उम्र में भाग्योदय कराता है आयु के 16 से लेकर 22 वर्ष के मध्य में। शुक्र की बारी आई, तो शुक्र ग्रह जो है वो आपका भाग्योदय कराते हैं 25 से 28वें वर्ष की आयु में। तो यानी क्या हो? या तो यहां लिखा हुआ हो शुक्र, या फिर नंबर क्या लिखा हुआ हो 2 और 7। शनि ग्रह, शनि ग्रह जो है वह विलंब से भाग्योदय कराते हैं। सभी ग्रहों में से तो विलंब नहीं कह सकते, लेकिन शनि देव हमेशा फल जो है अपना मंदा देते हैं, यानी धीरे देते हैं। तो यह जो भाग्योदय काल होता है वह भी लंबा खिंचता है, जैसे 36 से 42वां वर्ष, तो लंबा चलने वाला वर्ष, यानी धीरे धीरे करके भाग्योदय करेगा। राहु ग्रह, तो क्या लिखा हुआ हो नवम भाव में? राहु। तो राहु या फिर केतु, ये दोनों ही ग्रह भाग्योदय को स्लो कर देते हैं, एकदम से आपको प्रदान करेंगे सफलता या फिर असफलता। लेकिन भाग्योदय काल जो होता है वह होता है 42 से 48वां वर्ष राहु के लिए, और केतु के लिए 48 से 54वां वर्ष, यानी इसके मध्य कराता है भाग्योदय। जो सबसे धीमे करवाने वाले होते हैं वह होते हैं राहु और केतु, सबसे आखिर में करवाएंगे। यानी लगभग व्यक्ति के जीवन का उत्तरार्ध नजदीक है और उत्तरार्ध आ चुका है, तब जाकर करवाता है व्यक्ति का भाग्योदय। तो इस प्रकार निर्णय लिया जाता है जन्म पत्रिका के माध्यम से कि आपका भाग्योदय काल कब है, कौन सा वो ऐसा समय है आपकी आयु का जो जीवन में आपको प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, यानी आपके भाग्य द्वारा प्राप्त होता है, और आप अपने कर्मों के द्वारा जीवन में सफलता को अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार जुड़ता है भाग्य का और कर्मों का संबंध। जानते हैं अब कैसे व्यतीत होने वाला है हमारा आज का दिन? क्या कहते हैं हमारे सितारे? मेष राशि वालों, सितारों का कहना है कि यात्रा के साथ साथ आराम भी प्राप्त होने वाला है आपको। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का दिन है, उम्मीद से ज्यादा अर्जित करेंगे, मित्रों का सहयोग भी बना रहेगा। वृषभ राशि, आज आपकी आय और व्यय दोनों सामान्य होने वाले हैं, यानी बराबर रहेंगे। निवेश के लिए भी दिन आपके लिए उत्तम बना हुआ है, अनुकूल है। एक चीज करने का ध्यान रखना है कि दोस्तों के साथ में व्यर्थ की योजना बनाकर समय की बर्बादी मत करिएगा। मिथुन राशि, आर्थिक रूप से आज मदद प्राप्त होगी, वो भी आपके किसी परिचित से। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। कर्क राशि, अपनी बातों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आज आप रखने में सफल रहेंगे। अचानक से धन लाभ जो है प्राप्त होगा। कोशिश ये करना कि आज उधारी देने से बचना है। सिंह राशि, व्यवसायिक यात्राएं यहाँ होती हुई नजर आ रही है। सितारों का कहना है कि यात्राएं जो है वह सफल होंगी। कन्या राशि, दिन जो है आज सामान्य व्यतीत हो जाएगा। कारोबार से संबंधित नए गठबंधन जो है वह होंगे। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भी यहाँ पर हो सकती है आपकी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिन आज शुभ है, अपने टारगेट्स को अचीव करने में यहाँ पर सफल रहने वाले हैं। आज इनके निर्णय ही उनका आत्मविश्वास भी साथ उनकी मदद करने वाला है उनके महत्वपूर्ण निर्णयों में। वृश्चिक राशि, विद्यार्थी जो हैं वह अपनी एकाग्रता को बनाए रखेंगे और अपना पूरा ध्यान अपने विद्या अर्जन में लगाएंगे। धनु राशि, धार्मिक कार्य से संबंधित योजनाएं आज बना सकते हैं या फिर किसी धार्मिक स्थल पे जाने का प्रोग्राम भी यहाँ पर बन सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मकर राशि,
नौकरी बदलने का यदि सोच रहे हैं तो समय शुभ है। यहाँ पर मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन जो है वो उत्तम बना हुआ है। कुंभ राशि, धीनस्थों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इससे कुछ हद तक आपका कार्यभार भी कम हो जाएगा। राहत की सांस लेंगे। व्यापार में विस्तार होगा, लेकिन साथ में व्यय भी यहाँ पर हो सकता है। मीन राशि, अगर आप अपने करियर का चुनाव कर रहे हैं तो वो कार्य करिएगा जिसमें आपकी खुद की रुचि हो, ना कि किसी और के द्वारा फोर्स करने से आप अपने करियर का चुनाव कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान ही रखिएगा, उसमें आपकी रुचि अधिक होनी चाहिए, तभी आपको आगे भविष्य में सफलता जो है वह प्राप्त होगी। दोस्तों का सहयोग भी पूर्ण रूप से बना रहेगा। तो ये था सितारों का कहना आपके बारे में। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। देखते रहिए दशा महादशा। नमस्कार।